आज इस टॉपिक के बारे में आपको मैं बताने वाली वो है कि बाल आपको किस दिन धोने चाहिए या किस दिन नहीं धोने चाहिए। बहुत सारे इस पे वीडियोस बन चुके हैं, काफ़ी सारी किताबों में आपने पढ़ा भी होगा और आज तक आई थिंक वो कन्फ्यूजन चलता आ रहा है कि आखिर हमें बाल इस दिन धोने चाहिए, नहीं धोने चाहिए या कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो उसी के बारे में आज मैं आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ। सब्सक्राइब कीजिए इंदु जी के रेमेडीज चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज के लिए। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम खुश होंगे, मज़े में होंगे और हमेशा मुझे गुड न्यूज़ ही देंगे। तो चलिए, आज मैं आपको जो बात बताने वाली हूँ वो है ख़ास तौर पे कि बाल किस दिन आपको धोने चाहिए और किस दिन नहीं धोने चाहिए। लेकिन उसके पहले जानकारी देने के बाद कुछ बातें मैं यहाँ पे आप लोगों से क्लियर करने जा रही हूँ। थोड़ा सा जैसे मैं इसके बारे में आपको पहले शुरू करने से पहले बता देती हूँ। जैसे आपने काफ़ी सारा ये बात सुना भी होगा कि जो बड़े बुज़ुर्ग जो कोई भी चीज़ अगर बोलते हैं तो उसका कोई ना कोई हमेशा लॉजिक होता है या कोई ना कोई रीज़निंग होता है। अगर लोग नहीं मानते हैं तो उसको कहीं ना कहीं इसको इन चीज़ों से जोड़ देते हैं कि जैसे कुछ हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि डर के मारे वो इंसान नहीं करता है। अब पुराने ज़माने में ये माना जाता था कि जैसे उन दिनों में देखिए पानी तो घर में आता नहीं था, वॉशिंग मशीन नहीं थी, शैम्पू नहीं था। जैसे बाल धोने के लिए पीली मिट्टी का इस्तेमाल होता था। तो पीली मिट्टी को निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि मुल्तानी मिट्टी को, उसमें काफ़ी सारा पानी का यूसेज होता है। दूसरी बात, घर में जब पोछा लगाते तो उसमें भी वक्त जाता है, ठीक है। तीसरी बात, उन दिनों में वॉशिंग मशीन नहीं हुआ करता था तो हाथ से कपड़े धोने पड़ते थे। अच्छा, ये भी माना जाता था कि जैसे जो गुरुवार का दिन है उस दिन गुरु की पूजा करने में बहुत ज़्यादा मतलब जो तैयारी करनी होती है उसमें बहुत ज़्यादा समय जाता था। तो ऐसे में महिलाएं अगर वो पानी दूर तक भरने जाएं और फिर लेके आएँ और उसके बाद वो काम करें तो उसी में सारा टाइम निकल जाएगा, तो नहीं हो पाता था। तो ऐसे में ये उन दिनों में प्रथा बनाई गई थी कि घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए या बाल नहीं धोने चाहिए। इससे पानी का वेस्टेज भी बचेगा क्योंकि मुल्तानी मिट्टी को निकालने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। और तीसरी बात, कपड़े नहीं धोने चाहिए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से शांति से पूजा पाठ कर पाए। ऐसे और भी बहुत सारी बातें आपको वीडियोस में मिल जाएगी, काफ़ी सारी बातें कही गई है। ये भी माना जाता है कि जैसे कि जो हमारा सर होता है वो गुरु से रिलेट करता है, विजडम से रिलेट करता है। तो अगर आप गुरुवार वाले दिन जैसे सर धोते हैं तो पैसे का नुकसान होता है या परिवार में किसी को नुकसान हो सकता है ना। ये बातें आपने सुनी भी होगी और आपके बड़े बुजुर्ग ने भी आपको ये चीज़ बताई होगी। अब जैसे बचपन से ही मुझे मम्मी पापा ने कह के रखा था कि कभी भी गुरुवार वाले दिन अपने बाल मत धोना। तो वो चीज़ मेरे जहन में बैठ गई और उसको मैं आज तक फॉलो कर रही हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गुरुवार वाले दिन बाल नहीं धोती। हाँ, कोई चीज़ कभी इमरजेंसी होगी तो वो बात अलग है, कभी कभार के लिए ठीक होता है। ऐसा बिल्कुल भी देखिए हार्ड एंड फास्ट कुछ भी रूल नहीं होता कि आपको ये नहीं करना है तो नहीं करना, ये करना है तो करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मानेंगे तो बहुत कुछ है, नहीं मानेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो ये आपकी सोच पे ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरी बात, ये भी डिपेंड करता है कि आपके फैमिली में क्या मानते हैं। अगर आप वो फैमिली को मानते हुए चलेंगे तो एक तरह से रिस्पेक्ट भी हुआ, अच्छी बात है। देखिए, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, है ना। कुछ ऐसे हमारा इसमें नुकसान तो हो नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बड़े बुजुर्ग ने कोई बात बोली है तो कुछ चीज़ों को ज़्यादा लॉजिक के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है। अगर बड़े बुजुर्ग ने बोला है तो उसको कर ले। ये नहीं कि हाँ, मैं ऐसा भी नहीं बोल रही कि अंधाधुन कर ले, लेकिन कोई एक आध चीज़ तो आप मान ही सकते हैं ना। मैं सब चीज़ों के लिए नहीं बोल रही। अब इसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। अगर बड़े बुजुर्ग ने बोला तो कोई बात नहीं, गुरुवार को नहीं धोएंगे, लेकिन कभी कभार ठीक है। तो उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी आप रख सकते हैं। देखिए, जैसे आप ये तो मानते हैं कि मिरेकल्स आज भी होते हैं। कई बार देखिए मेडिकल टर्म्स में भी देखा जाए तो कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि ये केस बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो सकता, वो सरेंडर कर देते हैं। लेकिन कई बार अचानक से कुछ चमत्कार हो जाता है ना। और अचानक से जो वो पेशेंट होता है, वो व्यक्ति होता है, वो अचानक से ठीक हो जाता है या उसकी रिपोर्ट अचानक से नॉर्मल आ जाती है। मतलब एक तरह से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है हमारे लाइफ में जो हमें खुद समझ में नहीं आती। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर बात पे हमें लॉजिक नहीं लगाना चाहिए। आप खुद की भी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं करना चाहिए तो मत करिए कि नहीं, मुझे बड़े बुजुर्ग ने कहा मुझे नहीं करना, ठीक है, नहीं करिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं मानते तो आप कर लीजिए। अगर आप एक और चीज़ यहाँ पे मैं कहती हूँ, अगर आपको वहम आ रहा है ना, सपोज़ आपको डर लग रहा है कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, एक आध बार आप करके देख सकते हैं, है ना। आपको कुछ लाइफ में चेंजेस लग रहे हैं क्या, उसके बाद नहीं लग रहा है तो यू कैन कंटिन्यू।
तो आपको अपनी लाइफ पे खुद के ऊपर ही आजमा के देखना है। एक ही बार में करने से ऐसा कुछ भी बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। लॉन्ग टर्म पे अगर कोई भी चीज़ आप लंबे समय से करते हैं तो वो चीज़ का ही इफेक्ट आएगा, है ना। तो एक आध बार अगर आपने बाल भी धो लिए गुरुवार वाले दिन तो कोई हार्म उसमें नहीं है। मैं रेगुलर बेस की बात कर रही हूँ। अच्छा, फिर भी अगर आपको वहम लगे तो सबसे बेस्ट आपको जो डेज़ बताती हूँ, बुधवार और शुक्रवार सबसे बेस्ट डेज होते हैं जब आप अपने बाल धो सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी माना जाता है कि देखिए जो शुक्र होता है वो रिलेट करता है पैसे से, लग्जरी से, लव लाइफ से, राइट। तो शुक्रवार को इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे और एक टिप देना चाहूँगी। अगर वेदर कंडीशंस आपको सूट करते हैं, ठंडी का मौसम ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ी सी दही आप अपने सर पे लगाएं, उसका पैक लगा के रखें, उसके बाद आप अपने बाल धोएं। इससे आपका शुक्र भी अच्छा होगा। इससे आपको अगर पैसे की कोई दिक्कत है तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। रेगुलर बेस पे अगर लेडीज़ ऐसा करती है तो उनका डैंड्रफ खत्म हो जाएगा, हेयर फॉल खत्म हो जाएगा, ग्रे हेयर जो अगर बहुत ज़्यादा हो रहे तो वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। दही के अंदर आप कुछ भी मिला सकते हैं, जैसे कि मेथी का कोई भी पाउडर हो गया या कोई भी चीज़ आप मिला सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। नहीं तो प्लेन दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुक्रवार को अगर आप ये नहीं भी लगाते हैं तो नॉर्मल शुक्रवार को आप हेयर वॉश कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुधवार को भी आप हेयर वॉश कर सकते हैं। हेयर कटिंग के लिए भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करता है। शुक्रवार को आप हेयर कट करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि शनिवार को आपको अवॉइड करना चाहिए। शनिवार को आपको सर में, बहुत लोग बोलते हैं कि तेल भी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप वर्किंग हैं और आपके पास पूरे हफ्ते में टाइम नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे शनिवार को ही तेल लगा के मुझे रविवार को बाल धोना है, तो ठीक है, कभी कभार आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस चीज़ को नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मानते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी माना जाता है कि अमावस, पूर्णिमा, एकादशी या आपका जो जन्मदिन है उस दिन ना तो बाल आपको कटवाने चाहिए ना ही बाल धोने चाहिए। अगर ऐसा है तो एक दिन पहले आपको बाल धोने चाहिए। देखिए, एक रीज़न आपको यहाँ पे ये भी बताती हूँ। देखिए, आप ये तो जानते हैं कि लो टाइड और हाई टाइड जो होता है वो चंद्रमा के हिसाब से होता है, राइट। तो पूर्णिमा और अमावस जो है ख़ास तौर पे समुंदर को भी इफ़ेक्ट करते हैं। हमारे शरीर में 75% पानी है और हमारे शरीर में भी ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। इस दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा लोग चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। इसके दिन बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, निर्णय ठीक से नहीं ले पाते। तो ऐसे में आज के दिन अगर आप सीजर्स आपके बाल में नहीं लगने दे तो वो ज़्यादा अच्छा है, या बाल को आप ना धोए तो अच्छा है, क्योंकि ये जो हिस्सा होता है हमारा बहुत ही ज़्यादा आज के दिन सेंसिटिव होता है। तो इस दिन अवॉइड करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी कुछ फैमिलीज़ में ट्रेडिशंस भी होते हैं अलग अलग, जैसे वो उनके घर में बोला जाता है कि सोमवार वाले दिन नहीं धोना चाहिए या मंगलवार वाले दिन नहीं धोना चाहिए। तो आपके जो फैमिली ट्रेडिशंस को अगर आप फॉलो करते हुए चलते हैं तो उसमें देखिए कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है ना। तो फैमिली ट्रेडिशंस को इनफैक्ट आपको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए और आपके बच्चों को भी ये चीज़ सिखानी चाहिए। इसमें कोई भी हार्म नहीं है, देखिए किसी तरह से कोई बुराई नहीं है ना। तो इसको भी आप फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आखिर मैं आपसे यहाँ पे यही कहने जा रही हूँ कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ऐसे में आपकी मन की आवाज़ आपसे क्या कहती है, आपके फैमिली ट्रेडिशंस क्या हैं, उसको आप फॉलो करते हुए चलिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सवालों का जवाब मिल गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।